हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है चेतन शर्मा और जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों जो थाना में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें हमने अपने 3 जवान खोए हैं। वो एनकाउंटर में 3 आतंकवादी भी मारे गए। लोगों ने राहत की सांस ली कि हो सकता है कि अब जो है खतरा टल गया है और अब जो है हमें टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। लेकिन इस समय कठुआ का हीरानगर क्षेत्र मुझे जहां तक लग रहा है एक हॉटस्पॉट बन चुका है टेररिस्ट का। यहां कितने टेररिस्ट हैं हम अभी तक कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि टेररिस्ट आ कहां से रहे हैं, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है और किस तरह से ये रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। अभी कल की ही बात है, 3 संदिग्ध लोग एक घर में जाते हैं, वहां उनसे खाना मांगते हैं, वो घर वाले उन्हें खाना देते हैं। उसके बाद वो उनके बच्चे को जो है अपहरण करके ले जाते हैं। तलाशी अभियान लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाबी सेना के हाथ नहीं लग पाई है। हमारे क्षेत्र के एमएलए श्री राजीव जिसोटिया जी भी आज जो थाना पहुंचे थे, वहां के लोगों से मुलाकात की थी। लेकिन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दा ये नहीं है कि आतंकवादी अटैक्स हो रहे हैं। मुद्दा ये है कि इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है। क्या सरकारें कर रही हैं, क्या लोकल कर रहे हैं, या इनके कोई बाशिंदे यहां पर मौजूद हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आज प्रॉब्लम के सलूशन के साथ इस वीडियो को लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। और अगर बातें पसंद आए तो चैनल को फॉलो भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत गंभीर मुद्दे पर आज बात करने जा रहा हूं। हम हिंदू लोग हैं और हम इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। गुजर बकरवाल जब हमारे क्षेत्रों में आते हैं तो हम उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं। हम अपनी जगहों पर उन्हें जो है टेंट लगाने के लिए उन्हें जगह देते हैं। कभी हमें मिल जाए रास्ते में खाना बना हो घर पे, हम खाना दे देते हैं। कभी कोई काम उनको जो पड़ जाए उनके साथ काम करवाते हैं। यानी कि हम जब वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं हम उनकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। सस्ती रेट्स पर उनको हम जो है जगह मुहैया करवाते हैं। और हम हमारे लोगों को यही लालच होता है कि चलो हमारी जगह वैसे भी हमने कुछ लगाना नहीं है, ये यहाँ पर रहेंगे, एटलीस्ट रह लेंगे और हमें 4 पैसे बन जाएंगे। लेकिन 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 अब ये मसला बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। अब इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। सुनने में ये आ रहा है कि 3 जो है लेडीज को और एक जो है शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने टेररिस्ट को जो थाना पहुंचने के लिए मदद की थी। इसमें 2 बच्चियां हैं, एक महिला है और एक युवक है। इनके जो पिताजी थे, यानी कि इस नारी के जो हस्बैंड थे, हालांकि मैं इस खबर की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता, क्योंकि किसी भी जो है गवर्नमेंट की ओर से इस तरह का, जहां पुलिस की ओर से इस तरह का कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। फिर भी अभी जो अलग अलग न्यूज चैनल्स मैं देख रहा था उसमें यही बताया गया कि 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने इनकी मदद की थी। और ये सारे के सारे गुजर बकरवाल थे। गुजर थे या बकरवाल थे मैं कह नहीं सकता, लेकिन गुजर बकरवाल, जिनको हम लोगों ने अपने यहाँ पर रहने के लिए आसरा दिया। इन लोगों ने उन जो टेररिस्ट थे, जो बॉर्डर पार से या कश्मीर से या कहीं से भी आए थे जहां पर अशांति फैलाने के लिए, उन्हें जो है मदद की, हेल्प की, उन्हें अपने घर पे रखा, उन्हें खाना खाने के लिए दिया। अब कहीं ना कहीं मुद्दा ये बनता है, जो हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रेंट लैंड्स होती हैं जहां पर कहते हैं कि बकरवालों का अधिकार है। हमारे यहाँ के भी बहुत सारे युवा नेता हैं जो लगातार ये कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती रहती है। मैं कहता हूं कि हम नहीं, कोई भी किसी को भी जो है हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए। लेकिन सदियों से हम इंसानियत को ही ऊपर रखते आ रहे हैं और नतीजा हमें ये भुगतना पड़ा। हमें कश्मीर से निकाला गया, हमें
जो हमसे पाकिस्तान लिया गया, कराची में जहां पर 84% हिंदू थे पाकिस्तान के अलग होने के बावजूद, वहां पर आज 2% रह गए हैं। अफगानिस्तान में जो है हिंदुओं की मात्रा और सिखों की मात्रा कम हो गई है। बांग्लादेश में हिंदू जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो मुद्दा ये है कि हम शुरू से इंसानियत को ही ऊपर रखते आए हैं, लेकिन नीति कहती है कि जब कोई इंसान, जब कोई लोग अति कर दें, तब उस पर उसका जो है अत्याचार नहीं सहना चाहिए, तब उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तब उसके खिलाफ आपको बात करनी चाहिए। तो आज इसी मुद्दे के साथ मैं यहां पर जुड़ा हूं कि किस तरह से रोका जाएगा। सबसे पहले हमारे कठुआ क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मैं मानयोग राजीव जोटे जी तक भी ये बात पहुंचाऊंगा और अपना ये जो सुझाव है उनको दूंगा कि आगे इसको किस तरह से हम प्रोसेस में लाएं इन फ्यूचर। कि हमारे कठुआ के जितने भी गांव हैं वो किसी भी तरह के गुजर बकरवाल को अपने गांव में एंट्री ना दे। वहां के सरपंच, वहां के लोग इस बात के लिए सामने आए, और अगर आता है, अगर आपके ऊपर दबाव है, सरकार का दबाव है, किसी तरह का कोई दबाव है कि आपको जंगलों में उनको रहने देना चाहिए क्योंकि ट्राइबल पीपल है, तो मैं चाहता हूं कि जो वहां के जो लोकल, जो हमारे पास सरपंच जी हैं, वहां के जो भी इस समय विलेज हेड हैं या वहां के पंचायत सेक्रेटरी हैं, सबसे पहले कितने गुजर, उनके साथ उनके कितने जानवर जो है गांव में दाखिल हुए, उनके पास कब कब कौन कौन जाता है, उनका एड्रेस, उनके आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल हो। सरकार को चाहिए कि यहां कहीं भी इन लोगों का टेंट लगा हो, इन लोगों का जो है ये लोग रह रहे हो, उसके आसपास एक जो है चौकी बनाई जाए। इससे ये होगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई गुजर बकरवाल इस तरह की नीयत नहीं रखता, वो देश के खिलाफ या आतंकवादियों का सपोर्ट नहीं करना चाहता, उन्हें कहते हैं कि गोली की नोक पर वो कहते हैं कि हमें सपोर्ट करो, तो उन लोगों के लिए उनके पास सेफ्टी हो, एटलीस्ट पुलिस स्टेशन तक एक जेन्युइन खबर पहुंचे कि यहां पर टेररिस्ट आए हैं और इस तरह से गुजर बकरवालों को तंग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले सुझाव यही रहेगा कि जितने भी गांव हैं जहां पर गुजर बकरवाल रहने आता है, आपके पास उसका पता, उसका एड्रेस, वो कहां से आया है, कितना उसके पास जानवर लेके आया है, क्या मकसद उसका यहां पर आने का है, वो सब आपके पास नोट होना चाहिए और उसे एक एफिडेविट साइन करवाना चाहिए कि कल को उसके पास से किसी तरह की देश विरोधी गतिविधि की हलचल पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा और उसे जो है हम उसका जो जितना भी जहां पर प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी गांव के नाम हो जाएगी, गांव के नाम पर रजिस्टर कर दी जाएगी और उसे वो सारा माल जो है, जो भी जानवर वो लेके आया, जो भी प्रॉपर्टी लेके आया है, उसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि ये केवल टेररिज्म का मसला है नहीं, इसके साथ और ज्यादा बहुत ज्यादा मुद्दे जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात आती है नशे की। जब चुनाव आए, बहुत सारे युवा नेता थे, हमारे पुराने नेता थे। हमारा तो क्षेत्र पड़ता है ये कठुआ, तो यहाँ के युवा नेता बहुत और पुराने नेताओं ने चिल्ला कर कहा चिट्टा बहुत बिकता है, चिट्टा बहुत बिकता है। लेकिन एक भी जो हमारे ये नेता, युवा नेता अभी इतनी आवाज नहीं उठा सकते कि हाँ गुजर बकरवालों को अपने गांव में ना आने दिया जाए, जहां इनके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मैं आज आपको, सारे लोग प्रॉब्लम बताते हैं, आज मैं एक सोल्यूशन आपको ये दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोगों को ये पसंद भी आना चाहिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे बढ़िया तरीका फिलहाल के लिए हमारे पास है नहीं कि हम टेररिज्म को या हम अपने जो लोगों की जान जो है जोखिम में डालने से बचा सकते हैं। हमारे एसएसओ साहब, एसएसपी साहब से बात करके जितने गुजर बकरवाल यहाँ पर आए हैं उनके जो जितने भी जो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर एक पुलिस चौकी तैनात की जाए, जहाँ पे जो बाहर से गुजर बकरवाल जहाँ पर आ रहा है उन्हें जहाँ पर रिहायशी टैक्स उन पर लागू किया जाए कि इतना टैक्स आपको लगेगा जितनी देर भी वो यहाँ पर रहें। साथ ही साथ
उनसे ये एफिडेविट साइन कराया जाए कि अगर किसी तरह की देश विरोधी गतिविधि में वो शामिल होता है तो उसका सारा का सारा यहाँ पर जो असेट होगा वो उस गांव के नाम हो जाएगा। मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूं, पसंद आए तो बताना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी के साथ एक दूसरा मेरे पास एक और सोल्यूशन है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो मैं अभी बात बताने जा रहा हूं कि हमारे पास जो एक्स सर्विसमैन हैं, इनमें बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें जंग लड़ने के तरीके का पता होता है। इनमें बहुत सारे रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी पर्सनल हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, आईटीबीपी के हैं, मतलब हर तरह की पैरामिलिट्री फोर्स होगी या आर्मी होगी या पुलिस होगी, सब तरह के जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्हें अपने बेस पर एक एनजीओ तैयार करना पड़ेगा। अपने बेस पर एक एनजीओ तैयार करना पड़ेगा जिसकी फंडिंग आम लोगों से हम कलेक्ट आसानी से कर सकते हैं। एनजीओ को रजिस्टर कराया जाए। किस लिए रजिस्टर कराया जाए कि जब इस तरह से आपातकालीन स्थिति बने, इस तरह से आपातकालीन स्थिति बने, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले के समय में राजाओं के पास इस तरह की सेना होती थी कि जब उनका युद्ध शुरू होता था तो उस समय वो उन सेनाओं को बोलते थे कि चलिए अब आप भाग लीजिए। तो उस समय उन्हें उतने पैसे जो है दिए जाते थे जितनी देर वो युद्ध लड़ते थे। अगर उसमें कोई हताहत हो जाता था तो उसमें मतलब कि उस जितना भी पैसा उनका बनता था उसके परिवार को दे दिया जाता था, साथ में जो भी उनका बनता था बात। तो इसी तरह से जो एक्स सर्विसमैन है वो एक ग्रुप बनाए, क्योंकि आप सभी को ये सीखना नहीं है कि किस तरह से जंग लड़नी है। आपको सिर्फ मॉनिटर करना है और आपको अप्लाई करना है कि किस तरह से आपको टैकल करना है। जब तक पुलिस या आर्मी या पैरा यहां पर नहीं पहुंचती उस समय तक किस तरह से उनको रोका जाए टेररिस्ट को, क्योंकि हमने देखा अभी पिछले दिनों कि वो लोग पता चलते ही भाग जाते हैं। तो वो लोग भागे ना, इमीडिएट अगर रिस्पॉन्स हो तो वो लोग भाग नहीं सकते। तो मैं चाहता हूं कि यहां के जो रिटायर्ड जितने भी पहले तो ऑफिसर्स वो साथ में एक कमेटी बनाकर एक एनजीओ रजिस्टर करवाएं। उसके बाद उस एनजीओ में वो सारे जो आर्मी के हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उन सबको इसमें नेसेसरी रजिस्टर करवाना पड़ेगा जब भी कोई रिटायर आता है। और उसके बाद अगर इस तरह की आपातकालीन स्थिति आती है तो वो लोग इस समय, क्योंकि वो वेपन चलाना जानते हैं, वो लोग अपनी पूरी तरह की जो गतिविधियां जानते हैं कि किस तरह से टेररिस्ट जो है अपना जो है स्थान बदल सकता है, वो कैमोफ्लाज बनाना जानते हैं। तो वो फंड जो है कलेक्ट किया जाएगा उसमें से उस बंदे का इंश्योर करवा दिया जाए। जितने भी लोग उसमें रजिस्टर होंगे उनका एक इंश्योर करवा दिया जाए कि अगर कभी इन फ्यूचर उनको कुछ होता है तो इतना पैसा उनके परिवार को उस फंड में से दे दिया जाएगा इस तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। मेरे पास 2 सोल्यूशन थे और आज मैंने सोल्यूशंस पर बात की है। किसी तरह से कोई कंट्रोवर्सी इस पर होनी नहीं चाहिए। आज मैंने सोल्यूशंस पर बात की है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात पसंद आएगी। और आज इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पर विराम देता हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी बात पसंद आए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एनजीओ बनवा सकते हैं, जो एनजीओ बना सकते हैं। तो मैं पर्सनली भी उन मीटिंग्स में अगर आप चाहें कि इस आइडिया को सच में एक्टिवेट किया जाए, मैं पर्सनली आप सबके साथ इस पर जो है माइंड मैप बनाने के लिए कि किस तरह से क्या चीज़ की जाएगी, मैं पर्सनली आपके साथ मीटिंग्स करने के लिए तैयार हूं। तो आज के लिए मैं यहीं पर जो है अपने वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत। टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हमें आम लोगों को ही जो है ग्राउंड पर आना पड़ेगा इस समय इसको ख़त्म करने के लिए, वरना कश्मीर की तरह हमें ऐसा ना हो कि हमें अपने घर यहाँ से भी, जम्मू से भी शिफ्ट करने पड़े। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।